मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी और प्रोजेक्ट भवन सभागार में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले हो रही इस कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। और आपको बता दें कि इस कैबिनेट की बैठक में चंपई सोरेन मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने कल ही जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है और विधानसभा चुनाव से होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से अंजनी लाइव जुड़ चुके हैं। जी अंजनी, आज झारखंड कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ महत्वपूर्ण है इस बैठक के बारे में? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक है और इंडिया घटक दल की ये आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो विशेष इसलिए माना जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर जो है राज्य हित में फैसले लिए जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान पूर्व मंत्री भी हम कह सकते हैं और चंपई सोरेन इस कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि अब वो जेएमएम के साथी नहीं रहे, अब वो बीजेपी का दामन कल थामेंगे। तो ये अभी तक की एक बड़ी खबर हम कह सकते हैं। तो चंपई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से लगभग 24 वर्षों का एक बड़ा नाता रहा था और वो जो है अब बीजेपी के होने जा रहे हैं और यही वजह है कि कल उन्होंने विधायकी से और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता से मंत्री पद से इन तमाम पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब राजनीति की अपनी एक अलग राह में वो अब चलेंगे। और जिस तरह से तमाम चीज़ें पिछले हम कह सकते हैं कि 10-12 दिनों से ये मामला चल रहा था, लेकिन पूरे झारखंड की राजनीति को चंपई सोरेन ने एक बार जरूर हिलाया है और ये हम कह सकते हैं कि राजनीति में इस तरह की चीज़ें होती हैं। और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव के पहले चंपई सोरेन ने विधिवत तमाम चीज़ें करके वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अब अलग हो गए। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरह से चंपई सोरेन प्रकरण को लेकर के बीजेपी ने ये आरोप लगाया था कि जासूसी हो रहा है, तो फ़ोन टैपिंग हो रहा है, हनी ट्रैप का मामला है। तो ये तमाम चीज़ों में धीरे धीरे पर्दा साफ हो रहा है और दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट भी दी है कि वहाँ झारखंड पुलिस के जो पदाधिकारी हैं वो अपना ड्यूटी कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में इस तरह के जो हथकंडे हैं वो अमूमन आपको देखने को मिलेंगे और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको लेकर के बीजेपी को अड़े हाथों लिया है। और ये हम कह सकते हैं कि ये जो दांव है बीजेपी के लिए भारी पड़ गया है। बीजेपी को माफी मांगने को भी कहा गया है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए, बीजेपी के तरफ से ये सफाई वाला बयान अब नहीं आएगा क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दिया है और ये तमाम लोग जान रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े अधिकारी पदाधिकारी विधायक सांसद और जो असम के जो मुख्यमंत्री हैं, ये असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्हें भी इन तमाम चीज़ों की जानकारी है। तो हमें लगता है कि ये राजनीति का एक अलग रूप हम लोग देख रहे हैं क्योंकि आप आरोप लगाते हैं और वो आरोप जो है थोड़ी कुछ ही घंटों के बाद वो खारिज हो जाता है। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों से, बेबुनियाद चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए क्योंकि इससे कोई भी व्यक्ति हो या पार्टी हो उसकी छवि जरूर खराब होती है। और यही वजह है कि जेएमएम हमलावर है और आज कैबिनेट की बैठक भी है। तो ये देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक में पारा शिक्षकों के लिए क्या है और राज्य हित में क्या है, इन तमाम मुद्दों को लेकर देखेंगे। तो हमें लगता है 30-35 मामले जो हैं कैबिनेट की बैठक में लाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, गुरुजी के बाद चंपई सोरेन एक दिग्गज नेता माने जाते हैं जेएमएम के और ऐसे में उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, तो जेएमएम के लिए कितना बड़ा नुकसान है ये?
देखिए, ये चंपई सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में लगभग 24 वर्षों तक का नाता रहा था और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है, जाहिर सी बात है कि उसके इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि चंपई सोरेन बीजेपी से जब चुनाव लड़ेंगे तो उनकी क्या स्थिति होती है, क्योंकि वो अपने पुत्र के लिए भी वो सीट का दावेदारी उन्होंने दिल्ली में किया है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि तमाम चीज़ों को लेकर आज बीजेपी में चंपई सोरेन का भविष्य क्या होता है। जी, 30 अगस्त को चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे, तो इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, किस तरीके का कार्यक्रम होगा, कौन कौन से नेता शामिल होंगे? देखिए, चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए एक हम कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती भी है और एक बड़ी सफलता भी बीजेपी मान रही है। और ऐसे समय में 3 लोग शामिल होंगे। एक असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्व शर्मा, जो चुनाव सह प्रभारी हैं झारखंड के। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, जो चुनाव प्रभारी हैं, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल होंगे। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा आयोजन है और ये पूरे राज्य को बीजेपी दिखाना भी चाहती है कि हमारे दल में दूसरे दल से लोग छोड़कर हमारे दल में आ रहे हैं। और चंपई सोरेन के विधानसभा क्षेत्र से उनके जो समर्थक हैं वो भारी संख्या में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। तो कल जो है बीजेपी दफ्तर में गहमागहमी रहेगी और यही वजह है कि बीजेपी दफ्तर में तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। और ऐसे में जब चंपई सोरेन एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं जेएमएम में, और वो जब बीजेपी में आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए तमाम लोग अपनी अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और विधानसभा चुनाव भी आने वाले, और ऐसे में अगर जो इस समय पर चंपई सोरेन ने ये जो फैसला लिया है, एक बड़ा ही फैसला लिया है, तो क्या लगता है उनके पॉलिटिक्स में और उनके पॉलिटिकल करियर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये फैसला सही होगा या गलत होगा, क्या लगता है? देखिए, दरअसल अब जो भारत की जो राजनीति हो रही है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अवसरवादी समय को तलाशा जाता है। और देखिए, चंपई सोरेन राज्य में 5 महीने मुख्यमंत्री भी रहे और अब वो बीजेपी में जाने के बाद उनका क्या भविष्य होगा, दिल्ली में क्या बातचीत हुई, इन तमाम मुद्दों को लेकर यदि हम बातचीत करेंगे तो 2-3 बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, पहली बात है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि चंपई सोरेन को राज्यसभा भेजकर उन्हें केंद्र में बीजेपी मंत्री भी बनाना चाह सकती है। ये भी एक मतलब पॉलिटिकल जो रीजन्स हो सकते हैं, एक हम अनुमान लगा सकते हैं। या फिर उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे और हो सकता है आने वाले समय में बीजेपी उन्हें सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट कर सकती है। तो इसलिए कर सकती है क्योंकि कोल्हान एक बड़ा क्षेत्र है, वहाँ 14 विधानसभा की सीटें हैं और वहाँ बीजेपी का एक भी विधायक वहाँ नहीं है। वहाँ 11 जेएमएम के हैं और 3 जो है कांग्रेस के विधायक हैं। उसमें से कुछ जो है विधायक वो अब सांसद बन गए हैं। तो बीजेपी चाहती है कि कोल्हान पे हम कैसे पूरी तरह से सेंधमारी करें, और यही वजह है कि टाइगर को आगे किया गया है। और चंपई सोरेन कोल्हान के एक बड़े नेता हैं, तो हो सकता है कि इनके आने से बीजेपी को फायदा हो, लेकिन ये भी अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि गीता कोड़ा का पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी छोड़कर ये बीजेपी में गई, सीता सोरेन जेएमएम छोड़ के बीजेपी से चुनाव लड़ी। जी बिल्कुल अंजनी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।